नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। रेल यात्रियों को राहत, सफर के दौरान फिर से मिलेंगे तकिया, चादर और कंबल। खबर है प्रयागराज से। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते बेपटरी हुई रेल व्यवस्था में सुधार करते हुए रेलवे लगातार ट्रेनों को सामान्य करने और रेल यात्रियों की सुविधा बहाल करने की कवायद में जुटा है। जल्द ही ट्रेनों में बेडरोल की सुविधा भी बहाल करने की योजना है। इसको लेकर मंथन जारी और उम्मीद है कि जल्द ही यात्रियों को सफर के दौरान ट्रेन में तकिया, चादर और कंबल अपने साथ ले जाने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। फिर बढ़ेगी ठंड, वार फ्रंट के चलते 4 फरवरी के बाद हो सकती है बारिश। खबर वाराणसी से। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों से लगातार सर्दी के सितम से अभी निजात मिलती नहीं दिख रही है। फरवरी का महीना शुरू हो गया पर मौसम का मिजाज नहीं बदला। पिछले 2 दिनों से दिन के तापमान में थोड़ी सुधार से कुछ राहत जरूर मिली है, पर रात के तापमान में गिरावट जारी है। कोहरा, गलन और ठंड पूरे सवाब पर है। आने वाले दिनों में भी कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि यूपी के कुछ जिलों में 4 फरवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच बारिश हो सकती है। इसके नतीजे में एक बार फिर से घना कोहरा, गलन और कपकपाती ठंड का सामना होगा। आम बजट में यूपी को ट्रेनों का तोहफा, लखनऊ को मिली 2 ट्रेनें। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार 1 फरवरी को पेश किए बजट 2021-2022 में उत्तर प्रदेश को 2 नई ट्रेनों का तोहफा किया है। इसमें से एक गोमती नगर से जयपुर के बीच सप्ताह में 3 दिन चलेगी, जिसका संचालन 5 फरवरी से शुरू होगा। दूसरी ट्रेन 8 फरवरी से कामाख्या से लखनऊ होते हुए उदयपुर चलेगी। इससे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। 5 फरवरी से कृषि कानूनों के विरोध में सुबह सपा का प्रदेश भर में हल्ला बोल। खबर है लखनऊ से। कृषि कानूनों के खिलाफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की अगुवाई में भागीदारी संकल्प मोर्चा 5 फरवरी से प्रदेश भर में हल्ला बोल जन चौपाल शुरू करने जा रही है। सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने कहा कि सरकार के तानाशाही रवैये ने अंग्रेजी हुकूमत की याद दिला दी। मोदी सरकार जमींदारी प्रथा की तरह पूंजीपतियों के हाथ में खेती की कमान सौंपना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह सरकार के किसानों की नहीं बल्कि पूंजीपतियों की आय दोगुनी करने में लगी है। अरुण राजभर ने कहा कि किसान, मजदूर, गरीब महंगाई से जूझ रहे हैं। किसान को उपज का रेट तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि चौपाल के जरिए किसानों को अधिकार के लिए जागरूक किया जाएगा और तीनों किसान बिल वापस होने तक पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल सभी घटक दल प्रदेश भर में किसानों के बीच रहेंगे। पंजाब मेल ट्रेन दिल्ली की ओर किसानों के जाने की सूचना से हर कम, रूट डाइवर्ट। खबर है मथुरा से। पंजाब मेल से किसानों के आने की सूचना से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी के आला अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पंजाब मेल के रूट को आनन फानन में डाइवर्ट किया गया। बताया गया कि ट्रेन से गाजीपुर बॉर्डर के लिए किसान जा रहे थे। किसान नेता राकेश टिकर के भावुक होने के बाद देश भर में महापंचायत एक और आंदोलन का दौर शुरू हो गया। इसी के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पीएम उज्ज्वला योजना में फिर से मिलेंगे मुफ्त गैस कनेक्शन। खबर है लखनऊ से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश के लोगों के पास एक बार फिर से मुफ्त गैस कनेक्शन पाने का मौका है। सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आजाद भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने उज्ज्वला स्कीम के तहत 1 करोड़ घरों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवार की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता। उज्ज्वला योजना में सरकार की तरफ से फुल कनेक्शन गैस चूल्हा, भरा हुआ गैस सिलेंडर, रेगुलेटर गैस पाइप कनेक्शन कॉपी मुफ्त दिया जाता। उज्ज्वला योजना का लाभ लेने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। प्रदेश भर में इस योजना के करीब 1.5 करोड़ लाभार्थी हैं। ग्राम प्रधान और सचिव का ऐसा मामला आया सामने। सीडीओ ने डीपीआरओ को सौंपे जांच। खबर है कानपुर देहात से। सूबे के मुखिया एक तरफ भ्रष्टाचार को लेकर सख्त नजर आ रहे, वहीं कानपुर देहात जिले के एक गांव के प्रधान और सचिव का अनोखा खेल सामने आया कि कैसे जिला अधिकारी के बिना स्वीकृति के 28 लाख के गांव में दुकानें बनाकर रुपए भी निकाल लिए, जबकि दुकानें अभी भी अधूरी पड़ी हुई, जिसकी जांच अब मुख्य विकास अधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को दी है। ग्राम पंचायत के प्रधानों के 25 दिसंबर को कार्यकाल पूरा हो चुके हैं। ऐसे में इन 5 सालों में ग्राम सभा के कराए गए विकास कार्यों की जांच उच्च अधिकारियों ने शुरू की तो एक के बाद एक कई गांव भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हुए हैं। ऐसे ही एक ग्राम सभा के गांव दिलवर का है, जहां प्रधान और प्रधान सचिव ने मिलकर गांव में विकास कार्य को छोड़ गांव में 28 लाख की दुकानें बनवा डाली। राम मंदिर निर्माण के लिए विहिप ने शुरू किया घर घर चंदा मांगो अभियान। 15 फरवरी तक चलेगा। खबर है अयोध्या से। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण के लिए राम मंदिर संपन्न निधि अभियान के अंतर्गत लगातार दान आ रहा है। मकर संक्रांति से शुरू हुए इस अभियान के पहले चरण में संपन्न निधि के लिए संपर्क की शुरुआत की गई। इसमें विशिष्ट जनों से राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग मांगा गया था।
पहले चरण में राम मंदिर निर्माण के लिए अरबों रुपए का दान ट्रस्ट को मिल चुका। वहीं अब अभियान का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हुआ है, जो 15 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएंगे और 10 से 100 और 1000 रुपए के कूपन से दान इकट्ठा करेंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए निधि का संपन्न हर वर्ग के लोग कर सकेंगे। इस लिहाज से इस अभियान को दूसरे चरण में चलाया जा रहा है। आम बजट 2021 के खुश यूपी सीएम योगी ने कहा, आम आदमी के सपने साकार करने वाला है बजट। खबर लखनऊ से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आम बजट 2021-2022 पेश किया। केंद्रीय बजट में यूपी को मिले तोहफे के लिए यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए कहा कि कोरोना के कारण आज जब विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त है, उस संक्रमण काल में इतने व्यवहारिक और विकासमुखी बजट के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। निस्संदेह यह बजट सभी भारतीयों की वित्तीय अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाला सिद्ध होगा। अब पहले की तरह नहीं जमा करना पड़ेगा बिजली का बिल, सारा झंझट खत्म। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं को दी है बड़ी राहत। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी। अब उन्हें घंटों लाइन में खड़े होकर बिजली बिल जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विद्युत विभाग ने लखनऊ और पीलीभीत जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत नई शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत अब मीटर रीडर के जरिए अपने घर पर ही बिजली बिल का भुगतान किया जा सकेगा, जिससे बिजली उपभोक्ताओं का कीमती समय भी काफी बचेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुई इस पहल को लेकर लोगों का अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। इससे विभाग को राजस्व में भी बढ़ावा मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद जल्द इस योजना को पूरे प्रदेश में किया जाएगा। पूरे यूपी में अटल भूजल योजना लागू। जल के उपयोग के लिए उद्योग को देना होगा शुल्क, घर किसान के लिए मुफ्त। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में अटल भूजल योजना लागू करने का ऐलान किया। योगी सरकार इसे बूंद भर पानी सहेजने की दिशा में अहम कदम मान रही है। इससे न सिर्फ पानी के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा, बल्कि उद्योगों को जल के उपयोग के लिए शुल्क भी देना पड़ेगा। राज्य के 10 जिलों में यह योजना पहले से ही लागू हो। वहाँ अच्छे परिणाम मिलने के बाद यूपी सरकार ने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1.4 लाख करोड़ और वायु प्रदूषण के लिए 2217 करोड़ रुपए आवंटित। खबर है नई दिल्ली से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1,41,678 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ स्वच्छ भारत मिशन के लिए दूसरे संस्करण की घोषणा की, जिससे 2021 से 5 साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। यह घोषणा सोमवार को केंद्रीय बजट पेश करते समय की गई। यह योजना मल कीचड़ प्रबंधन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सोर्स सिग्रेगेशन, शहरी निर्माण से कचरे के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगी। संसद में खाना खाने के लिए ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी जेब। अब 35 की जगह 100 रुपए में मिलेगी थाली। खबर है नई दिल्ली से। दुनिया आज 21वीं सदी में पहुंच गई है। इस दौरान देश कई बदलाव के दौर से भी गुजरा है, मगर इन सब के बावजूद भारतीय संसद के कैंटीन में मिलने वाले खाने के रेट में किसी तरह की तब्दीली नहीं की गई। सांसद एवं आगंतुक आराम से सस्ती दरों पर भरपेट खाना खाते थे। लोगों के काफी विरोध के बाद आखिरकार सरकार ने इसे बदलने का फैसला किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19 जनवरी को संसद कैंटीन में भोजन पर मिलने वाले सब्सिडी समाप्त करने की घोषणा की थी, जिसके बाद से यहाँ मिलने वाला खाना महंगा हो गया। पहले 35 रुपए में मिलने वाली शाकाहारी थाली के लिए अब 100 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। कैंटीन के जरिए नए रेट लिस्ट में ये बदलाव देखे जा सकते हैं। दूध निकालकर पशुओं को बेसहारा छोड़ने पर लगेगा जुर्माना। सहारा दिया तो मिलेगा 500 रुपए महीना। खबर आजमगढ़ से। शहरी क्षेत्र में सुबह दूध निकालकर पशु को सड़क पर छोड़ने और फिर शाम को पकड़कर दूध निकालने वाले पशुपालकों की अब खैर नहीं है। ऐसे पशुपालकों से अब जुर्माना वसूल किया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बेसहारा पशुओं को संरक्षण देने वालों को 900 रुपए प्रति माह भरण पोषण के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।